कैसे हो आप सब लोग। अभी तक आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो देखे होंगे, हमें सारी ये पूरी उम्मीद है। आज हम आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और जो छात्र हमारे पुराने हैं और हमारे चैनल पर बराबर लगातार लगे हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है उनसे हमको। हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है। आप लोग हमसे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं चाहूँगा और बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो हमारे छात्र नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या आज नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो आज हम जो आप लोगों को बताने वाले हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, भाग नहीं करना है हमको। बिना भाग किए हम ये जान जाएंगे कि हमारी जो परिमेय संख्या दी हुई है वो शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। बस कोई भाग नहीं करना है, किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजन नहीं करना है। सीधे सीधे आप लोगों के समझ डायरेक्ट उत्तर आएगा। बस देखिएगा, दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात करो कि दी गई परिमेय संख्याएं शांत या अशांत आवर्ती हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सवाल दिया हुआ है पहला 13/31 और 25। ये पहला सवाल आपका आता है 13/31 और 25। तो इसमें हमें अगर हम इससे इसको भाग दें तब तो हमने जो कह दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप लोगों को जो है आंसर ला के दिखाना है, तो भाग करने की ज़रूरत नहीं है हमको। करते ये हैं कि जो हर दिया हुआ है 31/25, तो इस हर को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे काटेंगे भैया। तो ये संख्या जो है 2 और 5 2 7 1 8 3 11, ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी बट ये 5 से कट जाएगी। तो 5 का भाड़ा लगाएंगे, 5 6 का 30, बच गया इसमें 1। आगे जब संख्या उतारेंगे तो 12 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाता है, आगे 5 है तो 25 हो गया, 5 25। इस प्रकार से ये हमारी पूरी संख्या कट गई। अब हम फिर से देखेंगे क्या ये आगे कटेगा या 5 ही से कटेगा। तो हम देख रहे हैं 6 2 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगी, आगे नहीं 5 से ही कटेगी। तो 5 से फिर काट देते हैं, 5 1 5, और 6 से 5 जब निकालेंगे तो 1 बचेगा, आगे आ जाता है आपका 2, और जब 2 आएगा तो हम 5 का पहाड़ा 12 में लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, अब बच जाता है 2, तो 25 हो जा रहा है। तो 5 25। इस प्रकार से डायरेक्ट 5 से कटता जा रहा है। 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 का पहाड़ा 25 में लगाएंगे तो 5 25 होगा, और फिर जब 5 से काटेंगे तो 5 1 5। तो इस प्रकार से जो संख्या हमारी बनी वो बन गई आपकी 13/1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बार कट गई। अब यहाँ पर हमें देखना ये है, एक फार्मूला होता है भैया, यहाँ पे समझिएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m, ऐसे दे देते हैं। तो इसमें तुमने देखा कि 2 की पावर तो है ही नहीं, 5 की पावर है, तो हम इसमें 2 की पावर बनाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे भैया 2 की पावर 0,
और 5 की पावर तो 5 दी हुई है। ये हमारा जो है, जो ये फार्मूला बेस दिया होता है कि 1/2 की पावर m और 5 की पावर m, इस रूप में अगर हमारा दर्जा आ जाता है तो हमारा सवाल बिल्कुल कंफर्म कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम ये मान गए कि ये जो हमारी संख्या है ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। इसका जब हम भाग करेंगे, इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो ये शांत दशमलव में व्यक्त हो जाएगी। बस हमें पता चल गया, हमको कुछ करना नहीं है, कोई किसी संख्या से किसी संख्या को कोई भाग नहीं करना है। इसी प्रकार से अगला सवाल आगे एक और बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जैसा अभी आप लोगों को हमने समझाया कि एक जो सवाल दिया था विस्तार से बताया कि 13/31/25, इसको हमने दिखाया शांत आवर्ती। इसका प्रसार अगर दशमलव में पूछता है तो हम सीधे बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत होगा कह सकते हो। अब अगला सवाल आ जाता है 17, ये सेकेंड टॉपिक जो जाता है ये है 17/8, 17/8। तो जो 17/8 आता है आपका सवाल, तो इसको भी हम उसी रूप में डालेंगे भैया, सीधे से इसके हर के टुकड़े कर लेंगे 8 के टुकड़े। 2 से आराम से कटेगा, सम संख्या है तो 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17/8, सॉरी 17/2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर तुमने देखा कि जो फार्मूला बताया गया था 2 की पावर n और 5 की पावर m, इसको इधर उधर भी कर सकते हो, 2 की पावर n की जगह m कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको घात लेनी है। तो यहाँ पर भैया जो है ये 17, 2 की पावर तो आ गया आपका 1 2 3, लेकिन 5 की पावर है नहीं, उसको हमें लाना है तो 0 लाएंगे तब इसका मान 1 होता है। तो हम गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा दर्जा बन के तैयार हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं जो संख्या है वो हमारी शांत दशमलव में होगी। इस प्रकार से भी हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि अगला सवाल अगर आता है आप लोगों के समझ कुछ हटके, चलो इसी को पहले समझिएगा कि हम बार बार बता रहे हैं कि शांत है, शांत होगी, लेकिन भाग तो करवाया नहीं आप लोगों को। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है ये शांत है या नहीं है। तो चलो आगे देख लेते हैं। इसको हम 8 से सीधे सीधे विभाजित कर देते हैं 17 को, तो 8 दूनी भैया आ जाता है 16, घटाएंगे यहाँ पर तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 तो 8 एकम 8 हो जाएगा, बचा यहाँ 2, 0 लगाएंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर बचा 4, 0 लगाएंगे 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये यहाँ पर 2.125 के बाद में ये प्रसार हमारा दशमलव का शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा कंफर्म हो गया कि जो हमने आप लोगों को अपनी जो ये ट्रिक बताई 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में रखने पर हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से अब अगला सवाल जो आ रहा है आपका, कह रहा है 64, ये तीसरा सवाल जाता है आपका 64/455, 64/455। तो इसको भी हम सेम उसी प्रकार से 455 को ये जब काटेंगे तो ये सबसे पहले कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर कटेगा भाई 13 से। तो इसके जो गुणनखंड बने वो बन गया 64/5 गुणे 7 गुणे 13। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड लिखकर बता देते हैं। अभाज्य जो गुणनखंड आए हैं, गुणनखंड हैं, उनमें या ऐसे कर दो वे
2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है। और जब ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे तो ये हमारे जो हमारा दर्जा दिया है 64/455, ये हमारा कैसा होगा? अशांत। यहाँ लिख देंगे अतः 64/455 अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से ये सवाल आप लोगों के समझ आया, उम्मीद है अच्छा समझ रहे हो। चलिए इसी श्रृंखला में आगे 2-3 सवाल और बताते हैं, आप लोगों को बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल पहले की तरह सेम जैसे अभी तक सीखे हो बिल्कुल वैसे ही आपका आता है सवाल नंबर 4। इसमें सवाल ये दिया हुआ है कि 15/1600। अब 1600 के टुकड़े सेम वैसे ही कर लीजिए भैया। तो ये तो सम संख्या है तो आराम से 2 से कट जाएगी भाई। 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 एकन 2, फिर 2 से काटो 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दो 55 और फिर 5 से 5 एकन 5। तो यहाँ पर आया आपका 15 बटे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। यहाँ आता है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 बार आ रहा है। और फिर 5 गुणे 5, तो भैया देखो यहाँ आया आपका 15/2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर 2। तो ये जो गुणनखंड इसके मिले अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। अतः पंद्रह बटे 1600 का प्रसार जो है वो शांत दशमलव में होगा। इस प्रकार से ये भी सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से समझिएगा, सारा उतारते रहिए, सब नोट करते जाओ, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। और आगे अभी इसके आगे और आप लोगों को समझा रहे हैं। अब आगे जो अगला सवाल आपका 5 नंबर का आ रहा है, ये सवाल नंबर 5 है भैया। इसमें दिया हुआ है 29 की बटा 343, 29 बटा 343। ये भी कह रहा है कि बताइए बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए, तो ये बताना है हमको कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत। तो हम 343 को फिर से वैसे ही गुणनखंड इसके अभाज्य करेंगे तो ये 7 से कटेगी आपकी संख्या। 7 चक्कू कट जाएगा और 7 9 63। कैसे हुआ? 7 चक्कू 28 और यहाँ बनते हैं 6 34, 6 बचा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा, 7 9 63। फिर काटेंगे हम 7 7 49 और फिर 7 1 7। तो यहाँ पर पहले की तरह आया आपका 29 बटे, यहाँ पर आ गया 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर आया 29 बटे 7 की पावर 3। लेकिन इसके आगे और कोई संख्या जो है 5 की पावर और 2 की पावर नहीं आई है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे दिए गए
या हल किए हुए, या ऐसे कह सकते हैं कि इसके जो दशमलव प्रसार आने के लिए हम जो लिखते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस आज इतना ही बताएंगे आप लोगों को। ये चारों पांचों सवाल जो हैं वो बहुत बढ़िया अच्छे से आप लोग देखिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम फिर से कहेंगे कि आप लोग जितना जो कुछ पढ़ें वो बराबर नोट करते रहें। एक भी सवाल को बिना कॉपी पे उतारे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें का परीक्षा में अनिवार्य रूप से आना ही आना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे हर वीडियो को बहुत ही गंभीरता से पढ़ें, बड़े ध्यान दे करके। और मैं चाहूँगा आप लोगों को 100% की तैयारी करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।